गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट फीचर क्या है? बाई पेरेंटल, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेरेंट्स। देयर इज अ मेल पेरेंट बियरिंग मेल सेक्स ऑर्गन। एक क्या होगा? एक मेल पेरेंट होगा जिसके अंदर क्या होते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन, जिससे क्या बनेंगे? मेल गैमीट बनेगा, स्पर्म बनेगा। सेकेंड क्या होते हैं? फीमेल बॉडी, फीमेल पेरेंट जिसके पास क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिससे क्या बनेगा? फीमेल गैमेट बनेगा, एग बनेगा। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिंगल सेक्स प्रेजेंट हो, या तो मेल या फिर फीमेल, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। हाउएवर मोस्ट प्लांट्स एंड सम लोअर एनिमल्स बियर बोथ द सेक्स ऑर्गन्स। कुछ प्लांट्स के अंदर और जो लोअर एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी वेल डेवलप ना हो, जिनकी बॉडी में ऑर्गन्स ना हो, ऑर्गन सिस्टम ना हो, उनकी बॉडी कहाँ तक सीमित है? सिर्फ सेल या टिश्यूज तक सीमित होती है, उन्हें हम बोलते हैं लोअर एनिमल्स। तो लोअर एनिमल्स में और प्लांट्स में क्या होता है कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं। एक ही बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, कि उनकी बॉडी में दोनों सेक्स प्रेजेंट हैं, उन्हें बोलते हैं बायसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट। बाय मीन्स टू, कि दोनों सेक्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट हैं। इनमें क्या होगा? हेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैन अकर। इनकी बॉडी में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। तो इनकी बॉडी में क्या हो रहा है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक ही बॉडी में बनेंगे, यानी कि दोनों गैमेट सेम बॉडी के अंदर है, तो अपने ही गैमेट के साथ अपने ही गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, इसे हम बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा इनके अंदर। सेकेंड पॉइंट, मियोसिस। इसका मीनिंग क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि जहां पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो कम होके हाफ रह जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं? मियोसिस डिवीजन। और ये कब होती है? जब भी क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ होंगे। ऐसा कब होगा? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट बनते हैं बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि हमारे सेक्स सेल से क्या बनेगा? 23 क्रोमोसोम नंबर रह जाएंगे हमारे क्रोमोसोम की। होते कितने हैं? 46 नॉर्मली। लेकिन जब भी स्पर्म बनेंगे या एग बनेगा, गैमेट्स बनेंगे, उस टाइम पर क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर जो हाफ रह जाते हैं, तो 46 से कितने रह जाएंगे? यहाँ पर 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे। इसे हम बोलते हैं मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन। इस टाइम पे क्या होता है कि शुरुआत में जो हमारे सेक्स सेल्स है वो कैसे होते हैं? उनके पास 46 क्रोमोसोम है, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। और जब भी क्रोमोसोम पेयर में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन। और जो नेक्स्ट बन रहा है हमारा स्पर्म या एग जो बनता है, जो गैमेट सेल बन रहे हैं, वो कैसा बनेगा? हैप्लॉइड, यानी कि यहाँ पर क्या रह जाएंगे? सिर्फ 23 पेयर में से हर एक पेयर से कितना आएगा? सिर्फ एक क्रोमोसोम यहाँ पर आएगा। मतलब कि पहले 23 पेयर थे, अब कितने रहेंगे? सिर्फ 23, ना कि पेयर। हर एक पेयर से क्या हो गया? एक क्रोमोसोम अलग हो चुका है और एक क्रोमोसोम अलग हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? सिर्फ 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे। इसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। जब क्रोमोसोम नंबर पेयर में ना होके सिंगली प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। तो स्पर्म या एग जो गैमेट बन रहे हैं कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और नॉर्मल सेल कैसे होता है? हमारा डिप्लॉइड सेल हमारे होते हैं। उसके बाद ये द कंडीशन हैप्लॉइड आप मैं बता चुकी हूँ आपको। म्योसिस अकर वंस इन लाइफ ऑफ ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म है जो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी बॉडी में म्योसिस बस एक बार होता है। किस टाइम पर? जब गैमेट्स बनते, उस टाइम पर क्या होती है? रिडक्शनल डिवीजन होती है। थर्ड, गैमेट्स। दे आर द रिप्रोडक्टिव और सेक्स सेल्स विच टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि वो सेल जो कि भाग लेते हैं किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम बोलते हैं सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स। इन लोअर ऑर्गेनिज्म विद सिंपल बॉडी डिजाइन गैमेट्स आर जनरली सिमिलर। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होंगे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या होते हैं? सिमिलर, एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे, देखने में एक जैसे होते हैं। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जो वेल डेवलप है, जिनकी बॉडी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप्ड है, उनमें क्या होगा कि उनके अंदर दोनों गैमेट्स में क्या है? अलग अलग डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस आएगा कि मेल गैमेट कैसा होता है? छोटा और मोटाइल, यानी कि मूवेबल। तो स्पर्म जो होता है मेल गैमेट स्पर्म, वो कैसा होगा? छोटा होगा फीमेल गैमेट से और मोटाइल, मूवेबल होता है। मोटाइल मीन्स मूवेबल, यानी कि स्पर्म कैसा होता है? कुछ ऐसा, आगे सेल बॉडी, पीछे क्या होती है? टेल होती है। तो टेल किस में हेल्प करती है? स्पर्म की स्विमिंग में हेल्प करती है। तो सिमिलरली क्या बोला यहाँ पे कि मेल गैमेट छोटा होगा और मोटाइल होगा, और फीमेल गैमेट एग कैसा होगा? ओवम या एग कैसा होता है? नॉन मोटाइल, जो मूव ना कर पाए, और लार्जर, बड़ा होता है।
कि इसके पास कोई भी टेल नहीं है मूव करने के लिए, तो ये कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। द ओवम और एग जनरली कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड। इस एग में क्या होता है कि एग के अंदर बहुत सारा स्टोर्ड फूड होता है। किस लिए, ताकि जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा उस टाइम पर, जब एग स्पर्म फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट कहाँ डेवलप करता है, फीमेल बॉडी के अंदर। तो जिस टाइम पर जाइगोट बनता है उसके बाद कुछ टाइम तक जाइगोट हम अपनी मदर की वॉल से, यूट्रस वॉल से, गर्भ की वॉल दीवार से कनेक्ट नहीं होता है कुछ टाइम के लिए। तो उस टाइम पर जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो इस डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन, जो से कहाँ से मिलेगा, एग सेल से मिलेगा। तो एग के अंदर स्टोर्ड फूड है ताकि जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनना हो तो उस टाइम पर जाइगोट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए। इसके लिए क्या है, एग के अंदर जो है रिजर्व फूड होता है, स्टोर्ड फूड होता है। उसके बाद द फूड रिक्वायर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए ये फूड की रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ द गैमेट्स हैज लीड टू डिफरेंसेस इन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डिफरेंसेस इन द बॉडीज ऑफ मेल और फीमेल इंडिविजुअल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि दोनों बॉडीज के अंदर, मेल और फीमेल बॉडी के अंदर सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग हैं और दोनों के स्पर्म एग भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फोर्थ है फर्टिलाइजेशन, ने कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। The two type of haploid gametes fuse during the act of fertilization to form a diploid cell called zygote। हमने पहले डिस्कस किया कि जब सेक्स सेल्स बने, गैमेट्स बने, उसके बाद क्या होते हैं, दोनों का होगा फ्यूजन, इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और क्या बनेगा, 23 क्रोमोसोम कहाँ से आए, मेल बॉडी से, 23 कहाँ से आए, फीमेल बॉडी से। बेबी किसका बना, एक जाइगोट बना विद द 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर जो है पहले की तरह मेंटेन हो गया। यानी कि स्पर्म और एग का बनना, गैमेट्स का बनना प्लस दोनों का फ्यूज होना क्यों जरूरी है, ताकि जाइगोट के अंदर जो है क्रोमोसोम नंबर जो है मेंटेन रहे। इसके लिए क्या जरूरी है, गैमेट्स का बनना प्लस फ्यूजन होना जरूरी है। और ये कैसा बनेगा, ये सेल कैसा है, अब इसके पास 23 पेयर क्रोमोसोम है, पेयर में है मतलब ये डिप्लॉयड होगा, और जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। गैमेट्स हैप्लॉयड होंगे और जाइगोट डिप्लॉयड होगा हमेशा। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट कहाँ फ्यूज करते हैं, इसके बेस पर दो टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल, सेकंड इंटरनल। अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो फीमेल बॉडी के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो फीमेल बॉडी के बाहर, फीमेल मेल बॉडी के बाहर, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल क्या होगा, एक्सटर्नल किसमें होती है, फ्रॉग के अंदर, फिशेज में, जो कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। तो उसमें क्या होगा कि मेल बॉडी से मेल गैमेट, फीमेल बॉडी से फीमेल गैमेट कहाँ निकलेंगे, पहले वाटर बॉडी में आएंगे, पानी के अंदर आएंगे पहले, उसके बाद पानी में आने के बाद क्या होंगे, वापस में मिलेंगे और जाइगोट बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, दोनों बॉडीज के बाहर, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सेकंड है इंटरनल, इसमें क्या होता है कि टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल मैमल्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल जो रैंकर चलते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर और स्पाइडर्स में। इसमें क्या होता है, फॉर दिस द मेल इंट्रोड्यूस स्पर्म इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो मेल बॉडी में बनता है, स्पर्म बनता है, उसे कहाँ आना पड़ेगा, फीमेल बॉडी के अंदर। और ऐसा कब होगा, जब मेल बॉडी और फीमेल बॉडी कॉन्टैक्ट में आएंगे तब। और क्योंकि मेल गैमेट मूवेबल है, वो मूव कर सकता है, मोटाइल है वो, उसके पास टेल है मूव करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ वही मूव कर सकते हैं। तो क्या होगा कि मेल गैमेट जो है मेल बॉडी से कहाँ एंटर करेगा, फीमेल बॉडी के अंदर, एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, जब दोनों बॉडी अपने कॉन्टैक्ट में आएंगे उस टाइम पर। उसके बाद यंग वन, अब क्या होगा, फीमेल बॉडी के अंदर मेल गैमेट पहुंच चुका है, यानी कि जो हुआ फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ, फीमेल बॉडी के अंदर हुआ। तो अब जाइगोट कहाँ बनेगा, फीमेल बॉडी के अंदर। जाइगोट से एम्ब्रियो कहाँ बनेगा, फीमेल बॉडी के अंदर। तो फीमेल बॉडी के वॉर्म के अंदर, गर्भ में क्या होता है, यंग वंस डेवलप होता है। यंग वंस की डेवलपमेंट कहाँ होती है, फीमेल बॉडी के वॉर्म के अंदर। किसके अंदर, मैमल्स के अंदर सिर्फ। लेकिन जो है अदर बर्ड्स वगैरह, उनमें क्या होता है, उसी में ये होगा कि फीमेल बॉडी के अंदर होगी फर्टिलाइजेशन। बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में क्या होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होता है कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स वगैरह क्या देंगे, अंडे देते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि एम्ब्रियो से आगे की स्टेज, यानी कि एम्ब्रियो से फीटस बनना, फीटस से कोई चिक बनना, ठीक है, चूजा बनना, वो सब कहाँ पे होता है, फीमेल बॉडी के बाहर आने के बाद की डेवलपमेंट है वो। यानी कि जाइगोट से एम्ब्रियो तक स्टेज कहाँ चलेगी, फीमेल बॉडी के अंदर। फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन आगे की डेवलपमेंट क्या होती है, एग के अंदर और फीमेल बॉडी के बाहर। इन्हें हम बोलते हैं
ओविपेरस एनिमल्स, जो कि डायरेक्ट क्या करते हैं, एक एग को बर्थ देते हैं, उसे हम बोलते हैं ओविपेरस एनिमल। जो एग ले करते हैं, जो अंडे देते हैं, उन्हें बोलते हैं ओविपेरस। और जो डायरेक्ट यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, जो डायरेक्ट एक यंग वन को, एक बेबी को बनाएंगे, उसे हम बोलते हैं विविपेरस एनिमल। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, विविपेरस, और जो अंडे देते हैं वो कौन से होते हैं, ओविपेरस। एग्जाम्पल क्या है, बर्ड्स। जाइगोट, इट इज अ सिंगल सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट क्या है, एक वो सिंगल सेल और डिप्लॉयड सेल जो कब बना है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जब फ्यूजन हुआ मेल गैमेट फीमेल गैमेट का, जो बना वो क्या बना, जाइगोट या फिर फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं उसको हम। वो एग जिसके साथ स्पर्म फ्यूज हो चुका है, जिसका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा, जाइगोट बनेगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट है क्या, सिंगल सेल का है। डिप्लॉयड क्यों बोला, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर कैसे हैं, 46 हैं, 23 पेयर बने हुए क्रोमोसोम के, तो क्रोमोसोम पेयर में है, तो ये कैसा होगा, डिप्लॉयड होता है। उसके बाद द जाइगोट डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल ऑल सेल डिवीजन ऑफ माइटोटिक। अब क्या होता है कि जाइगोट से क्या बनेगा, कंप्लीट एक इंडिविजुअल बनेगा, पूरा एक कंप्लीट बॉडी बनेगी, और डिवीजन कैसे होगी, माइटोटिक। यानी कि अगर ये क्या होता है, अगर एक सेल 46 वाला सेल डिवाइड कर रहा है तो क्या बनेगा, ये आगे सेल बनेंगे विद द 46 क्रोमोसोम नंबर। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा, इसे हम बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन या फिर इक्वेशनल डिवीजन। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता, ये नंबर मेंटेन रहेंगे, इक्वल रहेंगे। देन नेक्स्ट वेरिएशंस, यानी कि इस टाइम पर क्या होते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब क्रोमोसोम नंबर आपस में मिल रहे हैं, क्रोमोसोम वो कैसे कहाँ से आ रहे हैं, 50% मेल पेरेंट से, 50% फीमेल पेरेंट से। यानी यहाँ पर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के नए पेयर बन रहे हैं, जिससे क्या होगा कि उस नए बदलाव आ रहे हैं। और सेकंड रीजन क्या है, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि दो क्रोमोसोम का आपस में क्रॉस ओवर करना। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर के बाद हो सकता है कि इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है इसका ना मिलके इसका मिले, सेकंड क्रोमोसोम का। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम के बीच में जो है पार्ट्स का क्या हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। यानी कि इसका पार्ट यहाँ चला जाए, इसका पार्ट यहाँ चला जाए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मियोसिस स्टेज। थर्ड, चांस कॉम्बिनेशन, कि बाय चांस कोई न्यू कॉम्बिनेशन बन सके जीन्स के बीच में, उसे बोलते हैं चांस कॉम्बिनेशन। और थर्ड पॉइंट है चांस सेपरेशन, की बाय चांस कोई चीज़ सेपरेट हो रहे हैं, जीन्स आपस में सेपरेट हो जाए, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाए आपस में, तो उससे भी क्या होता है, बदलाव, वेरिएशंस आएंगी। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस जो है आती हैं। कल हम पढ़ेंगे अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के लिए बस इतना ही। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न करेंगे।